आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि यदि मद मिटे तुम पद में ममिमात। ब्रस का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, ब्रस से तुम भर मिटे तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। तरण जहाज भवदद तट तक ले चलो, करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज, करुणा। ध्यान से पड़े ही हैं, निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अगर निकलना है तो स्वयं को सोचना होगा, प्रायश्चित करना होगा, पापों से भीति करनी होगी। जब पापों से भीति करने की सोचने लगेगा प्राणी, तब यह सोचना कि हाँ उसकी कृत्रिमा कुछ विलग हो रही है। अन्यथा जब तक वह कृत्रिमा सोने की कृत्रिमा जब तक प्रकाशित नहीं होगी, जब तक सुनार की धौंकनी के नीचे नहीं आएगा। जब सुनार की धौंकनी के नीचे आ जाएगा, तपेगा, और तपने के बाद ही वह सोने की कृत्रिमा को साबित कर पाएगा। ऐसे ही बंधुओं हमारे जो कर्म पड़ रहे हैं, वह जब तक हमें अपने प्रायश्चित के द्वारा और प्रतिक्रमण आदि करने के बाद ही हम शुद्ध हो सकते। बंधुओं, पापिष्टेन्द्रात्मा जड़ दिया माया बिना, लो बिना राग द्वेष मलि मनीष मसीन मनसा दुष्कर्म्या निर्मितम चित्तन कहते हैं। कैसा करना है? मैं पापी हूं, किसके सामने जाकर? तब कहते हैं किसके सामने जाकर के यह प्रायश्चित करना है? क्योंकि पंचम काल है और कलयुग है, उसमें प्रभु तो बोलते नहीं हैं। वह तो 148 कर्म प्रकृतियों को नाश करके और बैठ गए हैं। वह तो बोलते नहीं हैं और न पंचम काल में संबोधन लगता है। उन पापों का प्रायश्चित लेने के लिए आपको जाना होगा। प्रभु के सामने कर लेंगे, लेकिन प्रभु बोलेंगे नहीं, आपको प्रायश्चित नहीं दे सकते। आपको प्रायश्चित देंगे तो वह प्रज्ञा श्रवण चर्या श्रोमणी ही दे सकते हैं, जो आचार्य पद पर आसीन हैं और जिन्होंने प्रायश्चित साथ अपने गणाचार्य के द्वारा पढ़ा हुआ है। उन आचार्य गणाचार्यों से जिन्होंने प्रायश्चित पढ़ करके और स्वयं भी प्रायश्चित लेते हैं, और जो श्रावक हैं, जो अपने शिष्य हैं, उनको प्रायश्चित दिलाते हैं और स्वयं तपो रखता, जो तपो त्याग आदि में लवलीन रहते हैं, जो विषय कषायों से दूर रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवंतों के पास जाकर और उनके पास जाकर के और अपने पापों का प्रक्षालन करना होगा, पापों का बोलना होगा, पापों को बताना होगा। लेकिन कैसे चले गए? आचार्य भगवान हमसे पाप हो गया, हमें प्रायश्चित दे दो। लेकिन सबसे पहले तो यह है कि हम पाप को पाप माने। जब हम पाप मानते भी तो नहीं हैं, कोई नियम ले लेते हैं, टूट गया। अतिचार, अनाचार, व्यतिक्रम, ऐसी संज्ञाएं हैं जो व्रत दृढ़ता से लिया है, संकल्प से लिया है, उत्साह से लिया है, और अगर उस व्रत में कुछ थोड़ी हीनादिक होती है तो उस व्रत को अतिचार कहते हैं। उत्साह से लिया, लेकिन उत्साह ठंडा हो गया, कर लेंगे अभी तो थोड़ा सा, प्रमाद जिसको आ गया, आलस जिसको आ गया, उस व्रत को अतिक्रम है। और जिस व्रत को
ले लिया और लेने के बाद ध्यान नहीं रहा और टूट गया। तो अनाचार, अतिचार आदि आदि और फिर कुछ तो ऐसे होते हैं कि टूट तो गया, अब खा ही लेते हैं ना, पूरी रात ही खाएंगे, क्या दिक्कत है, एक बार टूटा तो बार बार टूटा तो, वह अनाचार है, वह अनाचार की श्रेणी में, वह इतना अनाचार कर लिया, अब तुम उसके प्रायश्चित के भी नहीं सोच रहे हो। जो संसार भीरू होता है वह जरा सी भी अगर अपने मन में भी जरा सा भी अगर प्रमाद आ जाता है, दोष हो जाता है, तो वह अपनी आलोचना स्वयं, निंदा आदि स्वयं करने लगता है और गुरु के पास जाता है। लेकिन वह जाता है जो संसार से भीरू होता है। भीरू यानी कायर, कायर यानी ऐसा कार्य मत समझना, जो पापों को दुखों से भयभीत होता है वह कायर है। नहीं तो लोग बाग कायर का मतलब ये समझने कि यार महाराज जी तो हमें कायर बना रहे हैं। हाँ, आप कायर नहीं, बलवान हैं। जब तो बलवान होने के बावजूद भी संसार में डले हैं और पाप कर रहे हैं, और फिर भी उन पापों से मुक्ति की नहीं सोच रहा है, आलोचना की नहीं सोच रहा है, उनसे निकलने का सोच नहीं रहे। आप तो बलवान हैं, बलिष्ठ हैं। अरे भीरू तो हम लोग हैं। भीरू तो वह है जो जिन मार्ग पे चल कर के भी और सोचता है कि भगवान मेरे से कोई पाप न हो जाए, गलती न हो जाए, कोई चर्या में दोष न लग जाए, वह पाप भीरू हुआ करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया। पाप भीरू ऐसे हुआ करते हैं। टीकमगढ़ में थे, पिछी परिवर्तन हुआ। पिछी परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति को पिछी मिली थी। उसने, यह देखो दोष सबसे लगते हैं, लेकिन कुछ दोष छुपा लिया करते हैं। अरे हो गया, अब तो हो जाने दो। वह तो और गर्त में चला गया। एक छुपाया, उसके साथ 10 छुपाना पड़ेंगे। एक मायाचारी की 25 मायाचारी प्लस हो जाती हैं, साथ में करना ही करना पड़ती हैं। क्योंकि अगर एक झूठ बोलना है तो 4 झूठ और साथ में बोलना ही पड़ेगा। क्यों भाई, कितने रुपया? कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, नहीं लग रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं, 1 रुपये डला था, तो उसे ये थोड़ी मानते हैं। मतलब आपने बोला कुछ भी नहीं बोल दिया, फिर 1 रुपये भी बोला, 2 वो झूठ हो गए। अरे कुछ नहीं, वो बाजार जा रहा था, वो तो इसलिए रख लाए। अब रखे तो अपन ने अपने मायाचारी से थे, लेकिन अब बाजार का नाम ले, 3 झूठ हो गए। अरे नहीं, वो कुछ नहीं, बाजार में कोई सब्जी लेने जा रहा था ना, इसलिए रख लिए। ये चौथा और हो गया। मतलब एक के साथ प्लस होते जाते हैं। ऐसे ही पिछी मिली उस बंदे को। दोष सभी से होते हैं, और जो दोषों को ढक लेता है वह तो अनाचारण ही करता है। वह उसने व्रत लिया एक, और वह व्रत देखो कोयले की खान में रह रहे हैं। यह भोग कोयले की खान है, संसार कोयले की खान है, और कोयले में रहेंगे तो थोड़ी बहुत कालिमा तो लग ही जाती है। लेकिन हम जब उस कालिमा को बाहर निकालने करके और साफ करते हैं तभी वह साफ हो सकती है, अन्यथा तो वह हम तो ठीक हैं, गंदे हैं, हाथ गंदा है, थोड़ा सा और लिया, ऐसा कर लिया, पूरा ही गंदा हो गया। एक नियम तोड़ा, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया। किसी ने 1 घंटे मोबाइल चलाने के नियम लिया, अरे 10 मिनट ज़्यादा हो गए आज, अब एक काम करते हैं, 10 मिनट ज़्यादा हो तो गए हैं, 10 और चला लेते हैं। अब टूट तो गया ही है और रात भर ही चला लेते हैं। अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार। गाड़ी बस चल रही है और ड्राइवर से अगर एक पहिया उतर गया रोड पर से तो कहते हैं भैया एक पहिया उतर गया, ठीक है उतर जाने दो, देख लेंगे। देखते देखते मालूम चला दूसरा पहिया भी उतर गया, भैया अगले के 2 ही पहिया उतर गए। अरे 2 उतरे हैं ना, अभी तो 2 पिछले बाकी हैं ना। इतना करते करते तीसरा भी उतर गया।
अब भैया अभी भी वक्त है, वह पहिया उतर गया, संभाल लो। अरे उतार रहे हैं भैया, अभी तो एक है ना, हम कर लेंगे। करते करते भैया बंधुओं वो चौथा पहिया भी उतर गया। संभालो, कब संभाल रहे हो अपने परिणामों को? ऐसे ही अपने परिणाम है। एक नियम टूटा, अतिचार लगा, अनाचार तक पहुंच गए, अनाचारण तक पहुंच गए, व्यतिक्रम भी किया, अतिचार किया, अनाचार किया, व्यतिक्रम कर दिए, सब कुछ कर दिए। ऐसे ही उस बंधु को खुशी मिली, कोयले की खान में रह रहा है, लग गया दोष। उसका मैसेज आया एक दिन, महाराज जी हमसे दोष लग गया है, बहुत दुखी है। ऐसे ही नहीं सिर्फ बोल दिया कि दुखी हैं, झलकना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ वाकई यह मन से कह रहा है या मायाचारी कर रहा है। जो मायाचारी करता है और दोषों को बताता है वह तो और नरक का ही गामी हो जाता है, क्योंकि गुरु से मायाचारी कर रहा है। उसका फोन, उसका मैसेज आया, भगवान मैं आ तो नहीं सकता लेकिन मेरे से दोष हो गया। हमने ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो स्वयं आया, आकर के सर रख कर 10 मिनट तक रोया। वो बात क्या है, क्यों रो रहे हैं? महाराज जी पिछली परिवर्तन के दिन एक नियम लिया था, वह मेरे से टूट गया है। वह एक नियम टूट गया, बाकी तो सब पल रहे हैं, एक टूट गया। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, टूट जाने दो। एक काम करो, आचार्य भगवान विराजमान हैं। जब आचार्य सी बोले मैं जा नहीं पा रहा हूं अभी, कोई बात नहीं, अभी नहीं जा पा रहे ना, 8 दिन बाद चले जाना, 15 दिन बाद चले जाना, जिस दिन चले जाना उस दिन प्रायश्चित ले लेना। कहते हैं मंदिर अगर जाते हैं और अगर मंदिर का दरवाजा बंद है और प्रभु के दर्शन करने गए, दरवाजा बंद है, समाज वालों ने दरवाजा बंद कर लिया तो उसका दोष समाज वालों को लगेगा, उसको तो दर्शन का फल प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा हम नहीं कह रहा, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, सामायिक शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित के लिए जा रहा है आचार्य भगवान के पास और रास्ते में ही उसकी समाधि हो जाती है तो उसके सब दोष मुक्त हो जाता है, दोषों से मुक्त हो जाता है। लेकिन गढ़ा होना चाहिए। हम जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मन से होना चाहिए। भावों की निर्मल सरिता, पहले भाव चलते हैं फिर उसमें सरिता चलती है। किस प्रकार का जल की सरिता बह रही है उस प्रकार उसके पापों का प्रक्षालन होता है, गालन होता है। वह व्यक्ति फिर भी ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन कहेंगे कैसे? नियम तो हमने आपसे लिया था। हमने बोला नियम तो लिया था वो सही है, पिछली परिवर्तन फार्म भरा था, लेकिन वह नियम भी हम आचार्य भगवान के आदेश से, उनके आशीर्वाद से ही दिया करते हैं, ऐसे ही नहीं दिया करते। आचार्य भगवान जब कह देते हैं कि ठीक है, उनके पास पहले भेजते हैं, लिस्ट भेजते हैं, आचार्य भगवान पिछली परिवर्तन हो रहा है, ये नियम है, तब वह कहते हैं ठीक है, तब उनके आशीर्वाद से ही करते हैं। आप भी एक काम करना, आप बता देना, उनको विस्तार से बता देना। आचार्य वो हुआ करते हैं जो अपने शिष्य की निंदा, आलोचना, गढ़ा सुनता है, कोई प्रकट नहीं करता, कोई जन समूह में प्रकट नहीं करता, बताता नहीं है, वह आचार्य हुआ करते हैं। वह आचार्य सुनते हैं मेरा शिष्य किस प्रकार वह ध्यान देते हैं, किस प्रकार यह गढ़ा कर रहा है, किस प्रकार आलोचना कर रहा है, किस प्रकार किसके भाव चल रहे हैं, मात्र वह अच्छे ध्यान से सुन लेते हैं। उसमें ही अपने पापों का प्रक्षालन हुआ जा करते हैं, पापों का क्षण हो जाया करते हैं, मात्र उनके सुनने मात्र से, मात्र उनके सुनने मात्र से, मात्र उनके सुनने मात्र से। बोले कम से कम 10 मिनट रोया था वो बंदा, सर रखकर, हमारे पैरों पर सर रखकर 10 मिनट रोया। हमने कहा रोते रहो अभी,
फिर पूछेंगे बात क्या है, क्योंकि जिस आदमी को अगर अंदर से रुलाई आ रही है उसे बीच में अगर शांत कर दो तो वह सैलाब ठहरता नहीं है, वह कहीं विस्फोटक होकर फट जाता है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी कितने निर्दयी हैं, जो कि बताओ 10 मिनट में भी उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो सैलाब होता है वह आंसू के माध्यम से निकल जाया करता है। जब सैलाब निकल जाए उससे फिर धीरज से पूछो भैया बात क्या हो गई क्या। फिर हमने पूछा अरे आज क्या बात हो गई, इतनी देर हो गए रोते रोते, क्या बात है। उसकी पत्नी भी साथ थी, वह भी रो रही थी। मनोज नाम था उसका बंदी का, वह रोते रहे बेचारे, बहुत रोए। हमने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोषों का प्रक्षालन करने आए हैं, दोषों को मिटाने के लिए आए, लेकिन आप गुरु के पास चल जाना, आचार्य भगवंत के पास चल जाना, क्योंकि आचार्य भगवंतों को ही प्रायश्चित देने का अधिकार होता है, कोई सामान्य मुनि को नहीं होता। आप लेकिन कब, जब जैसे कि आप दुकान में बैठते हैं और दुकान में बैठते बैठते सुबह से शाम तक कितना आए हुए कितना व्यय हुए, उसके बाद उसका लेखा जोखा करते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम तक हमने दिन में कितने पाप किए उसका लेखा जोखा अगर हम करते हैं, एक सीट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, लिखते जाते हैं, और वह बैलेंस सीट देख करके मैंने इतने पाप कर लिए, तब अंदर से उसके प्रति ग्लानि होती है। उन ग्लानि को अपने आचार्य भगवंतों के पास जा करके उस ग्लानि को, निंदा को अपने स्वयं जो निंदा करना, हे भगवान मेरे द्वारा ऐसे ऐसे कृत हो गया, मैं पापों की खान में पड़ा हुआ हूँ और उन पापों को आपके समक्ष उस सावन से धोने आया हूँ, निर्मलीकरण करने आया हूँ। भगवान मेरे लिए उसका प्रायश्चित दे दो। तब जाकर के वह किस योग्य है यह व्यक्ति। ऐसा भी नहीं कि मालूम चला कि जर्जर काया है, उसको बोल दिया 25 उपवास कर लो। वह बहुत ज्ञानी हुआ करते हैं, उन्होंने अगर बोल दिया कि मात्र जाओ एक माला फेर लेना, आप ये नहीं कहना कि भगवान मैंने इतने दोष किए हैं और आप एक माला दे रहे। आपने अगर यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपने यह शंका कर दी, तो आपका वह प्रतिक्रमण जो किया है, प्रायश्चित किया है, सब निरर्थक हो गया, सब निरर्थक हो गया। अगर उनने कह दिया जाओ कायद स्वर्ग कर लो एक, तो कर लेना, डबल से नहीं कहना, तब जा करके आपकी श्रद्धा बनेगी और तभी जा करके आपका कारण पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। अन्यथा अगर आपने सोच लिया इतना बड़ा पाप और इतना सा प्रायश्चित मैं तो अभी यूं कर ले रहा हूं, यानी कि आपके सम्यक में दोष लग गया, सम्यक कर्म में दोष लग गया। आपको भावों की विशुद्धि नहीं है, भावों की विशुद्धि का ही नाम सम्यक दर्शन है और भावों की विशुद्धि का ही नाम मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर भी क्या चल रहा है, 16 कारण विधान चल रहा है, और वह 16 कारण विधान भावों से क्या होता है। 16 कारण विधान का ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वह भवनाशिनी हुआ करती है, यानी तीर्थंकर प्रकृति का वंद कराने वाला हुआ करता है, छोटा मोटा नहीं हुआ करता। लेकिन कब हुआ करता है, मात्र क्रिया के द्वारा करने मात्र से नहीं हुआ करता। अगर क्रिया कर ली तो पुण्यबंध तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ अपने भावों की पूर्ण विशुद्धि बनाना होगी। जब तक भावों की विशुद्धि नहीं बनेगी तब तक मात्र पुण्य का बंध होगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल कभी भी निरर्थक नहीं जाता। उस कौंडेस को ले लो, उस कौंडेस को ले लो कि वह उसने क्या किया था, प्रभु के दरबार में फूल तो चढ़ाया था, फूल चढ़ाया था, भक्ति से चढ़ाया था, लेकिन हाथ में कीचड़ लगी रह गई थी, इसलिए उसका नाम करकंडू पड़ गया था, उसको खाज हो गई थी। ऐसे ही बंधुओं, हम भी अगर मात्र क्रिया करेंगे तो प्रभु की भक्ति का फल निरर्थक नहीं जाता।
अब फिर समय अपना बहुत हो गया, फिर आगे और इसी विषय में चर्चा करेंगे कि अतिक्रम व्यतिक्रम आदि किस प्रकार हो जाया करते हैं, वह अपने दोषों को किस प्रकार अपने दोषों को बता करके उन दोषों से दूर छूटें, इन्हीं भावनाओं के साथ कि प्रभु मैं भी उन दोषों से छूटूं और भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बंधुओं,